नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश खबरें और मैं हूं आपके साथ शहरीन। संभल में आप पार्टी छोड़कर सपा में पहुंचे आपके यूथ सचिव शाह फैसल ने अपने निवास बटन विला पर बुलाई प्रेस कॉन्फ्रेंस। आप पार्टी से सपा में आए शाह फैसल ने सराय तरीन में अपने निवास पर हुई प्रेस वार्ता में बताया कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पूर्व में आप पार्टी में कार्य कर रहे एवं उनके करीबी लोगों को सपा से जोड़ने के लिए की गई है। शाह फैसल ने कहा कि भाजपा को हराने केवल सपा ही विकल्प दिखाई दिया तथा आप पार्टी में उनका रहना मुश्किल हो रहा था, इसलिए सपा में आए। ये पूरा मामला क्या है? आज समाजवादी पार्टी का जो यहाँ पर कार्यक्रम है, हमारे साथी जो फैसल शाह साहब हैं, ये आम आदमी पार्टी के यूथ में प्रदेश के सचिव थे, जिसको कि हम लोगों ने पहले समाजवादी पार्टी में इनको शामिल किया और आज बड़ी तादाद में इनके जो साथी लोग हैं वो पार्टी में शामिल इसलिए हो रहे हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर आज समाजवादी पार्टी के अलावा दूसरी कोई पार्टी दिखाई नहीं दे रही है। जनता पूरी तरीके से मन ये बनाए हुए है कि अखिलेश यादव जी को प्रदेश में मुख्यमंत्री बनाने का काम करना है और समाजवादी पार्टी की सरकार बनाना है। उसी के उद्देश्य को लेकर के आज हमारी पार्टी में जो लोग शामिल हो रहे हैं, बड़ी संख्या में शामिल हो रहे हैं, आज मैं उनको समाजवादी पार्टी में शामिल करने का ऐलान करता हूं और उन सभी साथियों को ये भरोसा दिलाता हूं कि उनका समाजवादी पार्टी परिवार में पूरा सम्मान होगा और उनके सम्मान के साथ कहीं भी कोई कमी नहीं की जाएगी। हमेशा से इन लोगों का सम्मान। आज लगभग कितने लोग शामिल हुए? कोई कई दर्जन लोग शामिल हो रहे हैं कोई पता? और जहाँ जहाँ जिसको जिस तरह की जरूरत होगी महसूस हम लोग करेंगे कि इनसे कैसे काम लेना है, वहाँ पार्टी में जिम्मेदारी देने का भी हम लोग। अच्छा, अभी शाह फैसल जो है इन्हें कोई पदभार दिया गया है फिलहाल? नहीं जी, अभी थोड़ा काम ये कर रहे हैं और जब बढ़िया काम करेंगे तो पार्टी ये मांगने से थोड़ी, जब हम लोग ये देखेंगे कि ये बढ़िया काम कर रहे हैं तो हम खुद ही दे देंगे इनको। अच्छा, लाल टोपी आजकल चर्चा में बहुत है, क्या कहेंगे इस पर? लाल टोपी से तो सभी डरे हुए। लाल टोपी ने तो देश के प्रधानमंत्री की नींद उड़ा दी। आज देश के प्रधानमंत्री आकर गए उत्तर प्रदेश के अंदर ताबड़तोड़ रैलियां करने पर मजबूर हो गए हैं, क्योंकि आदरणीय अखिलेश यादव जी का जब से विजय रथ शुरू हुआ है तो उत्तर प्रदेश में लाल और हमारे जो गठबंधन के और जो लोग साथी हैं उनके अलावा किसी का नाम लेने वाला उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं है। इसलिए आज ना जाने कितने बीजेपी के नेता आकर के प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्री हों और केंद्रीय मंत्री हों, सब लोग पूरी टीम अभी से, जबकि चुनाव का ऐलान नहीं हुआ है, और वो इतने बौखलाए हुए हैं कि आकर के, और इनका काम कुछ नहीं है, दो काम अगर ये बता दें जिसका शिलान्यास इन्होंने किया हो और उसका उद्घाटन किया हो। सिर्फ उद्घाटन किसका कर रहे हैं? जो 2012 से लेकर के 17 तक समाजवादी पार्टी की सरकार रही, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जो काम किए उन्हीं के फीते काटने का, उन्हीं का उद्घाटन करने का काम ये करते हैं। और झूठ बोलने में तो इतने बड़े माहिर हैं, मैं समझता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर इनसे बड़ा झूठा कोई नहीं हो सकता। और इनके पास काम तो कुछ है नहीं, बहकाएंगे। अब चुनाव आ रहा है तो चुनाव में एक ही नफरत की राजनीति करते हैं, हिंदू को मुसलमान, दूसरा कोई काम नहीं है। लेकिन मुझे और हम लोगों को ये उम्मीद है कि अब इनके बहकावे में कोई आने वाला नहीं है। 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है और बीजेपी की सरकार जा रही है और अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। संभल के ये क्या क्या अगर जीत जाते हैं तो क्या क्या आप विकास कार्य करा सकते हैं? आगे आपको उम्मीद भी नहीं करेंगे आप, जितना संभल के लिए आपको होगा। हम लोगों ने मन बनाया हुआ है कि क्या क्या संभल के लिए करना है। इतनी बड़ी आप लोग सोचेंगे कि संभल के लिए हुआ क्या है, और ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी जानते हैं और हमारे यहाँ के नेता जो हैं, नवाब साहब हैं और लोग हैं, सुहेल भाई, सब लोग हैं, ये सब लोग जानते हैं कि संभल की ज़रूरत क्या है। उनको सरकार बनने के बाद में पूरी तरीके से, पूरी जिम्मेदारी के साथ में उन कामों को कराया जाएगा। अच्छा, अभी तक पिछड़ेपन का कारण क्या है फिर संभल का? न शिक्षा में आगे, न स्वास्थ्य में आगे? नहीं, अब ये तो शिक्षा के अंदर भी जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो बहुत बड़े पैमाने पर आज के इंटर कॉलेज बनवाने का काम किया गया, कन्या कॉलेज बनवाने का काम किया गया। सरकार ने तो काम किए हैं, लेकिन अब भाई और भी तो लोग हैं कि इसको पिछड़ापन जो है उसको अब सरकार बनेगी तो उसको सबको पूरा कर देंगे, दूर कर देंगे सर। यानी कि ने जो पत्रकार के साथ अभद्रता की बेटे का सवाल पूछने पर, तो क्या कहेंगे इस पर? नहीं, अजय मिश्रा टैनी जो हैं, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, उनके बेटे ने लखीमपुर खीरी के अंदर जो किसानों के ऊपर गाड़ी चला करके उनको मारने का काम किया था, जब उसकी जांच SIT के द्वारा की गई तो उसमें धाराएं
चेंज की गई क्योंकि दोषी वही पाए गए, क्योंकि और दोषी भी क्या पाए गए, उन्होंने तो 3 दिन पहले ऐलान कर दिया था कि किसानों के खिलाफ कि इसके गंभीर परिणाम आपको भुगतने पड़ेंगे। तो जब हमारे पत्रकार भाई ने उनके साथ ये उनके बेटे के बारे में पूछा तो बौखला गए। बौखला करके जो उनके साथ बदतमीजी की है उसकी जितनी रकम है और उस तुरंत केंद्रीय गृह राज्य मंत्री पद से उनको बर्खास्त किया जाना चाहिए और उनके खिलाफ मुकदमा कायम करके जेल भेजने का काम किया। इससे इन पर कार्रवाई नहीं होती, आपकी सरकार आती है तो क्या करेंगे? नहीं, जो भी जब सरकार आएगी हमारी नियमानुसार जो भी कार्रवाई होगी उसको करने का काम करेगा। वहीं विधायक पुत्र एवं युवा नेता सोहेल इकबाल ने कहा कि जनता नफरत और घृणा की राजनीति से परेशान हो गई है। इससे हटकर जनता समाजवादी पार्टी से जुड़ना चाहती है। युवा चाहते हैं कि उनके लिए रोजगार के नए अवसर मिले। पढ़ाई, सिंचाई, किसानों के साथ रोजगार की बात होनी चाहिए। विशेष तौर पर हिंदू मुस्लिम की राजनीति से हटकर प्रेम और भाईचारे की राजनीति होनी चाहिए। इसीलिए जनता समाजवादी पार्टी की ओर आ रही है। देखिए, फैसल शाह साहब हमारे पुराने साथी रहे हैं और पूर्व में ये आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए थे, लेकिन समाजवादी पार्टी की पिछले 5 साल की मेहनत को देखते हुए और विकास कार्यों को देखते हुए इन्होंने हमारे साथ 2017 के 2022 के चुनाव में आने का काम किया है और इनके तमाम साथी जितने भी इनके साथ काम कर रहे थे आज इनको उन्होंने पार्टी से जोड़ने का काम किया है। हमारे साथ में हमारे जिला प्रेसिडेंट मौजूद हैं और युवा चाहते हैं कि उन्हें उनके लिए नौकरी की बात हो, रोज़गार की बात हो, आने वाला वक्त में पढ़ाई जाए और ख़ास तौर से नौजवान जितने भी हैं वो रोज़गार के लिए, नौकरियों के लिए इसके अंदर और दोबारा से बात को देखते हुए कार्यकर्ता लोग हैं, पहले विधायक चुनेंगे। हुए हर व्यक्ति तब्दीली चाहता है। वहीं सपा और बसपा के गठबंधन पर बोलते हुए कहा कि प्रगतिशील समाज पार्टी के साथ गठबंधन होना खुशी की बात है और जो पार्टियां प्रेम का संदेश देती हैं उन सबको साथ लेकर चल रहे हैं। छोटी बड़ी पार्टियों से गठबंधन भी किया है। जिला अध्यक्ष असगर अली अंसारी ने कहा कि आम आदमी पार्टी के यूथ प्रदेश सचिव शाह फैसल और उनके साथियों को समाजवादी पार्टी में शामिल किया गया है। 2012 से 2017 तक के अखिलेश यादव व समाजवादी पार्टी के द्वारा कराए गए कार्य का ही फीता काट रहे हैं। अब जनता उनके बहकावे में नहीं आने वाली। जनता का मन है कि 2022 में अखिलेश यादव को यूपी का सीएम बनाना है, समाजवादी की सरकार बनानी है। क्या मामला है? आज समाजवादी पार्टी की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे उन साथियों को जोड़ने के लिए की गई है जो पिछले लंबे समय से आम आदमी पार्टी में हमारे साथ काम कर रहे थे और आम आदमी पार्टी में लगभग पूरे उत्तर प्रदेश में जाकर हम लोगों ने उत्तर प्रदेश का जायज़ा लिया और जायज़ा हमने ये लिया कि उत्तर प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी का ही एक विकल्प है जो भाजपा को हरा सकता है। पूर्व में आप आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए थे, क्या वजह रही है इसको छोड़कर समाजवादी में पहुंचे? वजह कई सारी वजह थी उसमें। हालांकि आम आदमी पार्टी कोई बुरी पार्टी नहीं है, सही है, ठीक ठाक काम कर रही है, लेकिन उसमें अंदर इतने पहले से इतने फाड़ होने शुरू हो गए हैं कि जिसमें उसमें रहना बहुत मुश्किल हो रहा था और हमें एक तब्दीली करनी है उत्तर प्रदेश के अंदर। अच्छा, पार्टी जो होती है वो कार्यकर्ताओं से और पदाधिकारियों से होती है, तो आप इसके मजबूत पदाधिकारी थे, क्या वजह रही समाजवादी ज्वाइन करने की? यहाँ बिल्कुल मैं वही बता रहा हूँ मैं आपको, उत्तर प्रदेश के अंदर जो भाजपा का विकल्प है वो सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी है और हम सबको मिलकर के उत्तर प्रदेश में भाजपा को हराना है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में भाजपा ने गरीबों पर, दलितों पर, मुसलमानों पर और लगभग सभी जातियों पर जुल्म किए हैं, उससे पूरा उत्तर प्रदेश डरा हुआ है और कोई भी ये नहीं चाहता कि भाजपा दोबारा सरकार में आए। आपके नज़र में आम आदमी पार्टी का क्या अस्तित्व उत्तर प्रदेश में? ठीक है, वो लोग मेहनत कर रहे हैं, अब वो सभी लोग उसमें हैं, छोटी छोटी पार्टी सारी मेहनत कर रही हैं, अपना एक मजबूत बनाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन सच तो यही है कि उत्तर प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी है। आपका क्या विजन और मिशन है समाजवादी पार्टी के लिए? समाजवादी पार्टी को कामयाब बनाना है पूरे उत्तर प्रदेश में। इसकी सरकार आएगी तो अच्छा, जाहिर सी बात है, मेहनत करनी है। वही आज का ये विकल्प है कि जितने भी हमारे यूथ के साथी हैं उन लोगों को हमने आज इकट्ठा किया है जो हमारे साथ में थे, उसके ऊपर विज़न के ऊपर काम किया जाएगा कि किस तरह से काम करना है। अजय जी हमारे गाइड करेंगे, सोहेल भाई हमारे गाइड करेंगे, गलियों में जाकर, बूथ में जाकर किस तरीके से लोगों से बात करनी है, वोटों के लिए अपील करनी है, सारी चीज़ें जो भी आपके सामने आएंगी, सारी बातें जो कहेंगे। तकरीबन कितने लोग शामिल हुए हैं समाजवादी पार्टी में? आज लगभग यहाँ 20 लोग मौजूद हैं जो ज्वाइन होंगे और ये लगातार गिनती बढ़ती ही जाएगी। सभी यूथ हैं? यूथ भी हैं, बड़े भी हैं, सभी लोग हैं और सारी ही जातियों के लोग हैं, ऐसा नहीं कोई है।
रोचक और महत्वपूर्ण खबरों को देख